वेलकम यू बैक। डे 7, डेट 29 अगस्त 2024। आज का जो टाइप पढ़ेंगे, टाइप मिसलिनियस टाइप। मिसलिनियस प्रॉब्लम कौन सा टाइप पढ़ेंगे? टाइप में कैसा टाइप है? मिसलिनियस प्रॉब्लम। इसमें सभी जो मिक्स टाइप ऑफ क्वेश्चंस है वो पढ़ेंगे, और इसमें ज्यादातर क्वेश्चंस आपके कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से रहेगा। ठीक। सीबीएसई में जो एमसीक्यू क्वेश्चंस आएगा वो रहेगा। ठीक। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। इसमें जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम का रहेगा, डिफरेंट एग्जाम का रहेगा, वो एग्जाम रहेगा, और थोड़ा थोड़ा हॉट्स क्वेश्चंस दिखेगा आपको। जा, ये तो लिख ही नहीं पा रहा है जी। इतना डिफिकल्ट क्वेश्चन है तो ये लिख ही नहीं पा रहा है मेरा सिस्टम। वेट वेट वेट। मतलब डिफिकल्ट क्वेश्चंस रहेगा। ठीक। हाई ऑर्डर थिंकिंग क्वेश्चंस लिख देते हैं। हाई ऑर्डर हायर सर, हायर। हायर हायर ऑर्डर थिंकिंग क्वेश्चंस। सबसे पहला क्वेश्चन से डिफिकल्ट लिखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन से, जो कि सीबीएसई 2016 में पूछ भी चुका है। अब क्या ही चाहिए। सीबीएसई 2016 में कैसा है? ए नंबर एक्स इज chosen from -5, -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3. Find the probability. Find the probability. Find the probability that mod of x is less than 3. ठीक। इसका सॉल्यूशन करना है। ठीक। इसके लिए कॉन्सेप्ट सीखते हैं। क्या सीखते हैं? कॉन्सेप्ट। कॉन्सेप्ट बोलते हैं तो ये जो सिंबल होता है ना, इसको बोलते हैं मॉडुलस। क्या बोलते हैं इस सिंबल को? मॉडुलस। मॉडुलस का मतलब होता है पॉजिटिव मेकिंग। सोचने और समझने की भाषा में इसको पॉजिटिव मेकिंग मशीन बोल सकते हो। वैसा इंस्ट्रूमेंट जो किसी भी चीज को क्या बना दे? पॉजिटिव। जैसे कि मॉड के अंदर जैसे ही -2 लिखोगे तो इसका मतलब होता है +2। 2 लिखोगे तो इसका तो मतलब प्लस होता ही। ठीक। निगेटिव, कोई भी निगेटिव क्वांटिटी लिखोगे, जैसे -3 लिखोगे तो इसका मतलब क्या हो गया? 3 हो गया। सर आप एक जीरो बार क्लास में बताए थे इसको। बताए थे ना, -1 का वैल्यू कितना होता है? 1 होता है। मतलब पॉजिटिव मेकिंग मशीन। अगर थोड़ा और कॉन्सेप्ट सीखने का कोशिश करोगे तो मॉडुलस एक्स जो होता है ये 3 तरह से डिफाइन होता है। पहला, जब ये क्वांटिटी 0 से ज्यादा रहे, जब 0 के इक्वल रहे, और 0 से लेस देन रहे, तब। ये 3 तरह से ये चीजें डिफाइन होती है। जो रिकॉर्डेड देखेगा उसको तो समझ में आ नहीं पाएगा, रिकॉर्डेड नहीं, जो सिर्फ नोट्स देखेगा उसको। ये एक्स, ये 0, और यहाँ पे कितना? -x। एग्जाम्पल के लिए एक्सप्लानेशन देखो। एक्सप्लानेशन -3। -3 को देखोगे तो इसके अंदर में ये जो -3 है ये क्या है? 0 से कम। यानी एक माइनस आप पहले से लगाओगे, और x के जगह पे क्या लिखा हुआ है? -3। तो माइनस माइनस 3 क्या बन जाता है? +3।
एक माइनस तो आप लिखोगे, एक माइनस तो आप लिखोगे, और दूसरा माइनस कहाँ से आएगा, एक्स से, जो आप लिखे हो वो, इस तरह से। जैसे -7 लिखते हैं, तो एक निगेटिव क्या है, 0 से छोटा है ना, तो एक -7, तो -7 इंटू कितना, 7। कहने का मतलब अगर मॉड के अंदर कोई भी चीज लिखा हुआ है तो क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए, ठीक। अब इस चीज का सॉल्यूशन देखते हैं, सॉल्यूशन, ठीक। तो लिखोगे हेयर, हेयर टोटल नंबर, क्या लिखोगे, टोटल नंबर ऑफ इंटीजर्स, टोटल नंबर ऑफ इंटीजर्स इक्वल टू 9। अगर काउंट करोगे तब तुमको दिखेगा, -5 से लेके कहाँ तक लिखा हुआ है, 3 तक। -5 से कहाँ तक लिखा हुआ है, 3 तक लिखोगे, -5, -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3। 3 इधर हो गया, 5 इधर हो गया, 8, और एक बीच में 0, 9। टोटल नंबर ऑफ इंटीजर्स कितना, 9। देयरफॉर नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम, नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम कितना होगा, 9, ठीक। हमको चाहिए क्या, वी नीड, हमको क्या चाहिए, मॉड के अंदर वैल्यू क्या रहना चाहिए, 3 से कम, 3 से क्या रहना चाहिए, कम। तो 3 से कम रहने के लिए आप क्या क्या वैल्यू पुट कर सकते हो, यही ना। इसमें से क्या क्या वैल्यू सेलेक्ट करोगे, 5 करोगे तो वो 3 से ज्यादा हो जाएगा, 4 करोगे। कहने का मतलब अब क्या क्या सेलेक्ट कर सकते हो, तो बोलोगे सर हम ये -2 सेलेक्ट कर सकते हैं, बिल्कुल बात है। -1 सेलेक्ट कर सकते हैं, बिल्कुल बात है। 0 सेलेक्ट कर सकते हो, ये भी अच्छी बात है। 1 सेलेक्ट कर सकते हो, ये भी अच्छी बात है। 2 सेलेक्ट कर सकते हो, ये भी अच्छी बात है। मतलब सिर्फ यही नंबर है जो कि क्या रहेगा, 3 से कम रहेगा। देयरफॉर नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम कितना हो जाएगा, तो बोलोगे सर काउंट करूंगा तो मैं कितना हो जाएगा, 5। देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स मोड एक्स डेट इज क्या, 3 से कम होना चाहिए, यही ना क्वेश्चंस में कह रहा है। तो फेवरेबल डिवाइडेड बाय टोटल, तो फेवरेबल कितना लिखोगे, 5, टोटल कितना है, 9। तो ये क्या हो गया आपका आंसर, ये क्या हो गया, आंसर हो गया, ठीक। क्या ये बातें समझ में आया क्या, यस सर। यस सर। ओके ओके। अब देखो, अब दो तरह के क्वेश्चंस हम कराएंगे जो कि हॉट सेक्शन में आएगा, ठीक। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी probability that an ordinary year has option A 50 Sunday, 50 Sunday, option B 51 Sunday, option C 52 Sunday, option D 53 Sunday। अब बतलाना, ऑप्शन ई, सर ऑप्शन नहीं होगा। ओ बाबू ये सब ऑप्शन नहीं है, हमको बुला गया है, ठीक। सबका प्रोबेबिलिटी का आंसर बताना है। जैसे अगर, जैसे अगर 48 सुनो सुनो, आता है। जैसे तुमसे पूछा जाए इसका क्या प्रोबेबिलिटी है कि ऐसा कितने मंथ है जिसमें 28 डेज होते हैं, थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है। ऐसा कितने मंथ है जिसमें सर 28 डेज होते हैं, बोलोगे सर सभी मंथ हैं, जनवरी फरवरी अप्रैल मई जून जुलाई कुछ कुछ हो, इस सब में कितना कम से कम 28 दिन तो होता है ना जी। पूछो कुछ। संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे,
गुड डे, संडे, सर मंडे, एक गुड साल डे। में तो 48 संडे होता है। सुन लो थोड़ा देर, सुन लो। ठीक। जैसे तुमसे अगर पूछा जाए ऐसा कितने मंथ है जिसमें 10 दिन होता होगा, तो सभी मंथ में तो 10 दिन तो होता ही है। तो बोले सभी मंथ में होता है, नहीं। 50 संडे, इसके ऊपर बातें करते हैं। ठीक। 365 क्या हुआ, टोटल डेज। नंबर ऑफ वीक निकालने के लिए, नंबर ऑफ वीक निकालने के लिए क्या करते हैं, 365 डिवाइडेड बाई 7, यही ना। इसको डिवाइड करो, कितना हो जाएगा, 5। उसके बाद 52, 52 हो जाएगा। अब नहीं बोलोगे तो हम क्या ही कर सकते हैं, बोलो ना। यस सर। हाँ हाँ सर। 64 वही तो वीक बोल रहे थे। और 1 डे, यही ना। 52 जो वीक है, इसमें इसका क्या मतलब, 52 वीक कहने का मतलब बोलोगे सर इसमें 52 संडे होगा, यही ना। 52 मंडे होगा। आगे हमको स्पेलिंग नहीं लिखने आता है जी। 53 ट्यूसडे होगा। सॉरी तीन सॉरी तीन वो सॉरी लिखिएगा। सॉरी सॉरी। 52 क्या बोल रहे हो, तीन तीन लिखिएगा सर, तीन तीन मीटर। संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, और उसके बाद सैटरडे। ठीक। ये हम क्यों गलती लिख देते हैं, ये तो कंफर्म है 52 सैटरडे संडे तो होना ही है। तुमसे क्या पूछेगा, क्या 50 संडे होगा, बोलोगे बिल्कुल संडे होगा, होगा ना। नहीं समझ में आ रहा। आ रहा है सर, बढ़िया है। इसका कहने का मतलब, पीछे देखते हैं। ओके ओके, बैक स्लाइड। तो 50 संडे होने का क्या मतलब, प्रोबेबिलिटी 1 है, 100%। बोलो बोलो। 51 संडे होने का क्या प्रोबेबिलिटी, बोलो ये भी 100%। 50 मतलब 1, ये भी कितना, 1। 52 संडे होने का, बोलो ये भी हंड्रेड वही भी परसेंट 100। 1%। 100% मतलब एकदम होगा ही होगा, कोई भी परसेंट मतलब होने। अब क्वेश्चन आता है ये 52 संडे होने का कितना है, ये आपका क्वेश्चन है ये। एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है, हमारा मेन 53। मोटिव 52 है क्या सर? अरे अरे, 53 संडे, 52 संडे तो होगा ही होगा, लेकिन ये वाले एग्जाम में कुछ पूछता है। ठीक। 53 संडे होने का क्या प्रोबेबिलिटी है, 53 संडे होने का, बाकी का एक ही दिन बचा है ना जी। यहाँ देखो, यहाँ देखो। अब इसी दिन पे डिपेंड करता है वो संडे होगा या मंडे होगा या ट्यूसडे होगा। तो अपने फेवर में कितने दिन है, एक दिन, यही ना। अपने फेवर में कितने दिन है, एक दिन। और बाकी का कितना, 7 दिन, नहीं। हाँ। यस यही सर। ना। पॉसिबिलिटी क्या है, संडे, मंडे, ट्यूसडे, इसी 7 दिन में से एक होगा। लेकिन मुझे क्या चाहिए, संडे चाहिए। ठीक। इसको बोलते हैं ऑब्जर्व। यस सर। इस चीज को अच्छे से लिख लेते हैं। ठीक। अभी तक तो एग्जाम में पूछा नहीं है, क्योंकि हाई लेवल का है। ठीक। फिर से क्वेश्चंस भी लिख देते हैं। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, तब क्या पूरी। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट एन ऑर्डिनरी ईयर, पता नहीं सब कहीं ना कहीं से पढ़ते रहता है। अब पता नहीं हम कोई छोटा सा भी क्वेश्चन पूछेंगे, सब ऐसे दिखे देखेगा जैसे दोनों का हम किडनी निकाल लिए हैं। पहुंचाने से पूछते हैं।
कल तुम्हारे क्लास में एक लड़का को मार लगेगा, बहुत भयानक। किसको सर बताइए तो। आज मारने के मन में नहीं किसको कुछ सर? नहीं। हाँ, नाम बताइएगा तब। नहीं, तुम्हारे रेडियस में ही बैठता है, नाम नहीं लेना है, रिकॉर्डेड हो रहा है क्लास। हाँ हम ही है क्या? नहीं, तुम्हारे रेडियस में। अंकुश है का? ना ना, वो सब नहीं। चिट्ठी यार लिख रहा है आजकल। समझ गए सर, समझ गए, लंगूर। आज मारने के लिए खड़ा किए थे, लेकिन मन नहीं था। सर बंदूक में गोली ही नहीं था। डे, ठीक। ये सब तुमको ना 11th 12th में भी काम देगा, जो हम अभी पढ़ा रहे हैं। देखो, जो हमने अभी आपको बातें बतलाई है, टोटल नंबर ऑफ डेज किसी भी ऑर्डिनरी डे में कितना होता है? 365 डेज। 365 डेज कहने का मतलब 52 वीक्स और एक एक्स्ट्रा डेज होती है। तो ये जो एक्स्ट्रा डेज है, कैन भी कोई भी डे क्या हो सकता है? 7 दिन में कोई भी एक दिन हो सकता है। क्या हो सकता है? एक दिन हो सकता है, ठीक। देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग probability of getting extra day as Sunday, ये कितना हो जाएगा? तो बोलोगे सर फेवर में 1 है और टोटल कितना है? टोटल नंबर ऑफ डेज 7। तो 1/7 हो गया। इसमें बच्चा ऑप्शन में लिख देता है 1/365। ऑप्शन में लिखा रहेगा 1/7, ऑप्शन बी में लिखा रहेगा 2/7, ऑप्शन में सी में लिखा रहेगा 1/365, ऑप्शन में डी में लिखा रहेगा मैं नहीं बताऊंगा, मैं नहीं बताऊंगा, बताऊंगा या बताऊंगी। ऑप्शन डी होगा सर। कौन सा होगा? ऑप्शन डी। भगचोनर होगा जी। ऑप्शन 1 होगा, अभी बताएं, जानबूझ के बोलता है। रिकॉर्ड हो रहा है। क्या ही फर्क पड़ता गॉड हो रहा है तो क्या हो गया? है, रिकॉर्ड तोड़ देना। बताओ, हम नहीं डांटेंगे तो हाँ कौन सर। डांटेगा? तो हमको कोई पेरेंट्स बोलता है ना मारे हैं, तो पेरेंट्स को पहले देख लेते हैं कौन चीज कह रहा है। हम कौन बात बोलते हैं, अगला बार ना इससे भी गंदा मारेंगे। तो गार्जियन खुद ही नहीं बोलता है। हम बोल देते हैं हम नहीं मारेंगे तो कौन मारेगा? कोई मारने वाला है तो बोलिए, हम क्यों मारेंगे? हमको दिख जाता है अगर, उसके बाद तो उसके तरफ देखते भी नहीं है पूरे क्लास में। देख लिया सर हम क्लास में। जैसे कोई भी लीप ईयर होगा, तो उसमें 53 मंडे होने का क्या प्रोबेबिलिटी है? अभी जो नहीं। हमने पिछला क्वेश्चंस पढ़ा है ना, जो हमने पिछला क्वेश्चंस पढ़ा है, इसी क्वेश्चंस में आपसे पूछ देगा प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 53 संडे। इसमें कितना होगा? 1/7। मंडे पूछ देगा तब? 53 मंडे पूछ देगा तो क्या होगा? ये भी होगा 1/7 ही। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 53 सैटरडे,
1 बाई ये क्या होगा? 7। 1/7 ही होगा। किसके लिए ये होगा? तो बोलोगे सर ये सब का सब किसके ईयर है? ऑर्डिनरी ईयर। कभी कभी क्वेश्चंस में ये चीज मेंशन कर देता है, ऑर्डिनरी एंड लीप ईयर। तो यहाँ नोट करके लिखोगे ऑर्डिनरी ईयर क्या होता है और लीप ईयर क्या होता है। ऑर्डिनरी ईयर सर जितना नहीं लगे। और दूसरा लीप ईयर। जितना भी शताब्दी वाली है ना, जैसे 100, 200, 2000, 3000, 2000 ईस्वी, 3000 ईस्वी, 1000 ईस्वी, इस तरह का। जा गलत लिख दिए का जी? ऊपर में ही गलत लिख दिए, उसी को चेंज कर देते हैं। ये हो गया लीप ईयर, ये हो गया ऑर्डिनरी ईयर। ईयर ईयर नॉट डिविजिबल बाय 4, नॉट डिविजिबल बाय 4, जो कि 4 से डिविजिबल नहीं है। ठीक। दूसरा पॉइंट, फेब्रवरी मंथ में, फेब्रवरी मंथ में कितना डेज हो? 28 डेज हो। फेब्रवरी मंथ में ईयर डिविजिबल बाय 4, जिस भी ईयर में 4 से डिविजिबल हो जाए, फेब्रवरी मंथ में कितना डेज हो? 29 डेज हो। एग्जाम्पल में लिख सकते हो 2024, 2028, 2020, इसमें लिख सकते हो 2023, 2025, इस तरह से। ठीक। क्लास में कल बता दीजिएगा जिसको नहीं पता है, एक्स्ट्रा पैसा लेके। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग 53 मंडेज इन अ लीप ईयर? या तो ऐसे दे सकता है, नहीं तो इसी क्वेश्चंस में कोई ईयर मेंशन कर देगा। और व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, what is the probability of having 53 Monday in 2024? या तो तुमको लीप ईयर दे देगा या कोई भी साल दे देगा। तुमको साल देख के पहचानना है या लीप ईयर होगा या नहीं होगा। ठीक। जैसे इसी क्वेश्चन में, प्रीवियस क्वेश्चन में ऐसे लिख देगा, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी। देखो ये क्वेश्चन हम इसलिए टाइम लगा दे रहे हैं ना, क्योंकि ये क्वेश्चन कंपटीशन एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछता है। प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग 53 संडे, संडे या मंडे लिख के देगा, मंडे इन 2025। ऑप्शन ए में लिख देगा 1/7, 1/365, 1/366। ऑप्शन बी में हम नहीं बताएंगे। 1/7 समझ में आ गया? क्योंकि ये कैसा है? और नहीं। लीप ईयर नहीं है, नॉट अ लीप ईयर, ऑर्डिनरी ईयर। मंडे पूछेगा 53 मंडे, तो भी वही आंसर होगा 1/7। ठीक। ये इस ध्यान में रहेगा ना? यस सर। यस सर। रहना चाहिए। नहीं रहेगा तो फिर कैसे होगा, दिक्कत हो जाएगा।
फीका हो गया। जा सर कब मैम पढ़ाई थी? मैम पढ़ाई थी, कह रहा है मैम पढ़ाई। दीप्ति मैम पढ़ाती है सर। है लड़का क्या चाहते हो? यीशु को दिखा देंगे। बस बस यहाँ ध्यान दो, नेक्स्ट क्वेश्चन पे। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग 53 मंडे इन अ लीप ईयर? लीप ईयर में 53 मंडे होने का क्या प्रोबेबिलिटी है? ऑप्शन ए। 1/7। नहीं बाबू। काहे भज भजाता है रवि राज। देखो, लीप ईयर में ना तुम्हारा 2 एक्स्ट्रा डे हो जाता है, लीप ईयर में 2 एक्स्ट्रा डे हो जाएगा, तो 2 हो जाएगा, यही ना। लीप ईयर में क्या हो यस जाता है? सर। 2 एक्स्ट्रा डे हो जाता है। देख कितना कर होता दे। है? 2 एक्स्ट्रा हो जाता है। इस चीज को अच्छे से समझते हैं, उसके बाद आंसर लिखेंगे, ठीक। सर जरूरी है कि दोनों मंडे ही हो? हम्म ऐसा नहीं, उसी चीज पे हम बात करेंगे बाबू। इस तरह से एक्सप्लेनेशन देखना, तुम्हारा देख के आंखों में आंसू आ जाएगा। मैम पूछ देगी आपका। शांत रहेगा। शांत रहो, शांत रहो। पापा है क्या तुम्हारे सामने बैठल? हाँ जी, यहाँ मैं ध्यान दो। नंबर ऑफ डेज इन अ लीप ईयर। हेडफोन लगाए हुए हैं भाई। उधर से पेरेंट्स देखेंगे तो बोलेंगे, दो बच्चा को यहाँ शांत नहीं करा पा रहे हैं, स्कूल में कैसे शांत कराते होंगे। नंबर ऑफ डेज इन अ लीप ईयर कितना हो जाएगा? तो बोलोगे 366 डेज। एकदम सुंदर सॉल्यूशन देंगे। 360 डेज, इसमें क्या हो जाएगा? 52 वीक एंड 2 डेज एक्स्ट्रा। 2 डे एक्स्ट्रा बच रहा है, ठीक। इतना तो कंफर्म है, नंबर ऑफ मंडे, नंबर ऑफ मंडेज इन अ लीप ईयर। लीप ईयर में इतना तो कंफर्म है, 52 तो होगा ही होगा, लेकिन हमको कितना चाहिए? 53, यही ना। लिखोगे द एक्स्ट्रा 2 डेज, एक्स्ट्रा 2 डेज कैन बी। देखो, जो एक्स्ट्रा 2 डेज है ना, उसका कॉम्बिनेशन बनाओ। क्या? मान लो वो पहला दिन क्या होगा? संडे होगा। अच्छे से बच्चा को बच्चा की तरह बताना चाहिए। यहाँ पे देखो, हम पहली बार नहीं, चौथी पांचवी बार इस क्वेश्चन को बना रहे हैं, लेकिन एज ए स्टूडेंट तुम इस चीज को पहली बार बनाते हो, ठीक। ये हुआ तुम्हारा फर्स्ट, और ये क्या हो गया? सेकेंड। और टीचर यही बात को नहीं समझ पाते हैं। टीचर बोलेंगे नहीं, हम एक बार समझाएं, बउआ समझ जाए, ऐसा नहीं होता है। इसका कॉम्बिनेशन कैसे बनेगा? मान लो पहला दिन संडे हो गया, तो इसके बाद क्या होना पड़ेगा? इसको मंडे, यही ना जी। मान लो उस दिन यस मंडे हो सर। गया, तो ये क्या होगा? ट्यूसडे। मान लो ये ट्यूसडे से शुरू होगा, तो ये क्या हो जाएगा? थर्सडे। देखो बाबू, हमको पूरा स्पेलिंग नहीं लिखने आता है, ठीक, इसलिए हम नहीं लिखते हैं। थर्सडे। थर्सडे के बाद क्या हो जाएगा? फ्राइडे। अगर यहाँ पे फ्राइडे से सर शुरू हो वहाँ जाएगा, क्या हो जाएगा? ट्यूसडे के बाद तो वेनेसडे होगा ना। ट्यूसडे। ट्यूसडे सही। के बाद। हम बोले थे ना, नहीं लिखने आता है, ठीक, इसीलिए मैम से संडे। सीखिए सर, मैम से। सही बोलो, मेरा ना जो स्टार्टिंग का एजुकेशन हुआ है ना, उतना नहीं हुआ है, ठीक। मैम लोग पढ़ाती थी तो हम लोग नहीं पढ़ते थे, उधर भाग जाते थे। तो पढ़ लीजिएगा सर। दीप्ति मैम संडे, से। मंडे, मंडे, ट्यूसडे, ट्यूसडे के बाद क्या? वेडनेसडे। वेनेसडे। वेडनेसडे थर्सडे। के बाद क्या? थर्सडे। थर्सडे के बाद क्या हो जाएगा? फ्राइडे। फ्राइडे के बाद क्या? सैटरडे, ठीक। सैटरडे के बाद क्या हो सकता है? संडे। क्या संडे। इसके अलावा कोई कॉम्बिनेशन है आपके पास? नहीं सर। क्या इसके बाद संडे? सही। हमको नहीं लगता इसके बाद कोई नहीं। कॉम्बिनेशन तुमको दिखेगा। एक स्पेलिंग ये ठीक हो से गया, लिखिए।
एक ये हो गया, 2 3 4 5 6 और ये कितना 7। तो बाबू हमको क्या चाहिए, कौन सा दिन चाहिए? तो बोलोगे सर आपको जो वो दिन चाहिए तो कौन सा चाहिए, तो बोलोगे हमको सर कौन सा मंडे चाहिए। एक मंडे यहाँ दिखेगा, दूसरा मंडे यहाँ दिखेगा, क्या इसके अलावा कहीं पे मंडे आएगा? तो बोलोगे नहीं सर। नहीं सर। इट मीन्स यही दो है जिसमें हमको क्या आ सकता है, एक्स्ट्रा डे में क्या आ सकता है, लीप डे। ठीक, तो लिखोगे यहाँ पे 10 टोटल नंबर ऑफ all possible outcome for extra 2 days, extra 2 days, ठीक, इक्वल टू 7। देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट कितना हो जाएगा? तो बोलोगे सर 2/7। फेवरेबल में चाहो तो लिख सकते हो, हम सब समझ जाते हैं, बच्चा लोग तो समझ में आ गया था इसलिए हम ज्यादा नहीं लिखते हैं। फेवरेबल आउटकम कितना है? 2। तो इस तरह से अगर तुमको 53 क्या पूछे, मंडे पूछते, किसमें, लीप ईयर में, किसमें पूछ दे, लीप ईयर में, तो क्या बोलोगे 2/7। 53 ट्यूसडे पूछ दे लीप ईयर में, क्या बोलोगे 2/7। अगर बिना लीप ईयर का पूछे तो कितना बोलोगे 1/7। समझ में आया क्या? जी सर। यस सर। एक सीबीएसई का ये भी बहुत फेमस टाइप है। ठीक, ये सब पूछता है लॉकडाउन के बाद बताना। ठीक, 2022 में ये सब क्वेश्चन, इस टाइप का क्वेश्चन पूछता है। इफ प्रोबेबिलिटी ऑफ, कोई बगल में कैरम खेल रहा है क्या? नहीं जी, आवाज आ रहा है। इस तरह का खेल नहीं लगता है खेलते हैं। वो खेल सब बाहर भगा देते हैं। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई? नॉट ई का कितना प्रोबेबिलिटी होगा? सर 0.95। तो पीटीएम के दिन ना एक के पेरेंट्स आए थे और एकदम को बउआ को हाँ। लेका है, उसके बाद कह रहे थे सर प्रोबेबिलिटी समझाए, तुमको नहीं समझ में आया, तो उसके पापा को भी 5 मिनट नम पढ़ाए और उसको भी 5 मिनट पढ़ाए। तो फिर समझाने के बाद हम यहाँ तक लिख दिए 1 - 0.35। हम बोले तो अब गर्ल्स थी पूछिए सर? तो कोई थी, तो बोले ये जीरो पॉइंट ना थ्री फोर हम बोले सर इसमें हम ना। क्या समझाए, अब आप बताइए। तो उसकी पापा भी समझ गए ना, हमरे बेटी है, चल गए। हम बोले अगर अब फिर भी अगर आपको लगता है सर नहीं समझा पा रहे हैं तो आप बताइए इसमें हम क्या समझाएं। आप ही पढ़ाइए। तो अपना मौसा जी से पढ़े। मैम से पढ़िए, मैम से। ना, मैम भी नहीं पढ़ाएगी। देखो मैम से इसलिए बोलते हैं क्योंकि मैम लोग में बहुत पेशेंस होता है। हाँ, हम लोग एक बार समझाए तो समझाए, दूसरा बार नहीं समझाए तो बस बस या तो वो रहेगा नहीं तो बस टीचर रहेगा। सर मास्टर पेशेंट नहीं रहता है सर ज्यादा। पेशेंस कम रहता है, ठीक, रहता है लेकिन कम रहता है। और लोग को प्यार कब से बंदूक से समझो। गोली छूट जाएगा, कोई गारंटी? तब समझ में आया तो आया, नहीं आया तो क्या ही करेगा टीचर। इसीलिए जूनियर सेक्शन में मैम लोग को रखा जाता है। यस पहले सर, लगते सर हैं लोग हमें नहीं करते। मतलब कोई सर को रख लिया उधर आ गई से बजा दिया अलग। आहा टमाटर बड़ी मजेदार। एक गेम वाला क्वेश्चंस कराते हैं, 2 मिनट है हम लिख देंगे,
शायद वो लोग PDF में तुमको मिल जाएगा। ठीक, हो पाएगा ठीक या है, लिखते हैं। ठीक, आप लिखिए ना सर, हो जाएगा। ए गेम ऑफ चांस, ए गेम ऑफ चांस, कोई एक गेम है, ठीक, जो खेलने वाला है, जिसमें से जो नंबर है ना, जिसमें नंबर है 1 2 3 4 5 6 7 और 8, इस तरह का मेला में कभी कभी रहता है। ठीक, हाँ। यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 और 8 लिखा हुआ है, इसी बीच में एक घुमाने वाला है। ठीक, स्पिनर। 1 पे जाएगा, 2 पे जाएगा, 3 पे जाएगा। ठीक, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी लिटी that it will point at 8, 8 पे जाएगा, इसका क्या प्रोबेबिलिटी, एन ऑड नंबर पे जाएगा, इसका क्या प्रोबेबिलिटी, ए नंबर ग्रेटर देन 3, ए नंबर ग्रेटर देन 3, ए नंबर लेस देन 4। ये CBSE में पूछा गया क्वेश्चन है, मैं पहले लिख देता हूँ। CBSE 2000, NCERT में भी तुमको सेम टू सेम क्वेश्चन दिख जाएगा। ऑड नंबर 8 आने का क्या, 8 पे जाएगा, इसका क्या प्रोबेबिलिटी है, 1/8। ऑड नंबर में तुमको दिखेगा 1, 4 ऑड है, कितना है, 4 ऑड है, तो 4/8 कितना, 1/2। नंबर ग्रेटर देन 3, 3 से ज्यादा, 1 2 3 4 5, यानी 5/8। नंबर लेस 8। देन 9, 9 से कम आने का पूरा चांस है। 9 बाय। एक क्वेश्चन हम और एक नहीं, कल कल क्लास लेंगे, तो उसमें सारे कॉन्सेप्ट को अच्छे से बतला दो। एक है ज्योमेट्रिकल करते हैं, ठीक, क्या सर? ज्योमेट्रिक प्रोबेबिलिटी। नेक्स्ट क्या होगा, ज्योमेट्रिक प्रोबेबिलिटी। हम्म, अब इसके बाद कौन क्लास कराइएगा? इसके बाद अच्छा वाला कोई क्लास कराएंगे, ज्योमेट्रिकल प्रोबेबिलिटी, जो हम हाई लेवल का पढ़ा दिए हैं ना, इसमें से कुछ कॉन्सेप्ट हम 12th में यूज होगा। हम लोग को पढ़ाने के बाद हाँ हाँ।